रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जी हाँ दोस्तों, आज एक पुराने सॉन्ग के साथ में बोला सर आरसी क्लास 6 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री का वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों यदि मेरा ये सॉन्ग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि सॉन्ग सच में सुंदर लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मुझे एक शायरी याद आ रहा है। यदि कहो तो मैं शायरी को सुना सकता हूँ, लेकिन दोस्तों शायरी सुनाऊंगा, और यदि शायरी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों सुनाते हैं आपको वो प्यारा सा शायरी। क्या है, थोड़ा सा हंसी आएगा, यदि अच्छा लगे तो हंस भी लेना है। कि शायर कहता है कि दूर से देखा तो जुल्फे लहरा रही थी। बिल्कुल इस सॉन्ग से रिलेटिव है, तो मैंने थोड़ा सोचा कि इससे शायरी बना लिया जाए। शायर कहता है कि दूर से देखा तो जुल्फे लहरा रही थी, पास गया तो पता चला साली भैंसिया कुछ हिला रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों शायद अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बिल्कुल आप लोग भी इसी तरह दूसरे चीजों में डूबे हुए रहते हैं और कहीं न कहीं बाद में धोखा खा जाते हैं। करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मेरे दोस्तों आज मैं बीच में एक छोटी छोटी शायरी में आपको मोटिवेट करते रहूंगा। तो मोटिवेट करते रहूंगा, लेकिन उससे पहले कि कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो कह रहा है कि रोमनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। रोमनगर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बताना है कि रोमनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नील नदी, ऑप्शन बी कह रहा है सतलज नदी, ऑप्शन सी कह रहा है टाइबर नदी, और ऑप्शन डी आपका कह रहा है टेम्स नदी। तो बताना है दोस्तों इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा। इसकी जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी टाइबर नदी। टाइबर नदी जो है इसी नदी के किनारे रोम साम्राज्य जो है वो बसा हुआ था। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मक्का में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर ए मदीना, बगदाद, मक्का और काहिरा। तो मदीना भी एक पवित्र स्थल ही है इस्लामों का। बगदाद जो कि इराक की राजधानी पड़ता है, मक्का जो कि उनकी जन्म स्थान है ये भी मुस्लिमों का एक पवित्र स्थल है, और काहिरा चौथा ऑप्शन था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जर्मनी के फ्रैंक जनजातियों ने किस देश का निर्माण किया। जर्मनियों के जो फ्रैंक जनजाति थे उन्होंने किस देश का निर्माण किया था। तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस या स्पेन। तो फ्रैंक जो जनजाति थे इन्होंने फ्रैंक जनजातियों ने ही फ्रांस की स्थापना की थी। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इस्लाम धर्म के अंतिम खलीफा कौन थे। इस्लाम धर्म के अंतिम खलीफा कौन थे। तो बताना है कि इस्लाम धर्म के अंतिम खलीफा कौन थे। तो पहला ऑप्शन है अबू बकर, दूसरा ऑप्शन जो बी नंबर है वो है उमर, और सी नंबर है उस्मान, और डी नंबर है अली। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और डी ये चारों ही इस्लाम धर्म के खलीफा रह चुके हैं। और चारों ही खलीफा, 4 ही खलीफा हुआ करता था। जो जब मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके जो शासक हुआ करता था उन शासकों को खलीफा कहा गया। तो खलीफा 4 हुआ करता था मुख्यतः, और चारों में से मैंने ऑप्शन को बिल्कुल क्रम रूप में सजाया है। पहला जो था वो अबू बकर था, दूसरा जो था वो उमर था, तीसरा जो था वो उस्मान था, और चौथा जो था वो अली था। ये आपके सुविधा के लिए, आपको याद करने में आसानी हो इसलिए मैंने ऑप्शन को बिल्कुल ऐसे ढंग से सजाया
जिससे कि आपको आसानी तरीका से याद हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बड़े सामंतों के घरों को क्या कहा जाता था? तो बड़े सामंतों के घरों को मैनर कहा जाता था। मैनर, बड़े सामंतों के घरों को मैनर कहा जाता था। तो दोस्तों नाइट जो ऑप्शन है, ये नाइट जो था इन मैनरों की सेवा करते थे, यानी सामंत जो मैनर में रहते थे इनकी या सामंत लोगों की एक प्रकार के रक्षक थे। कैसे रक्षक थे? घुड़सवारी वाला रक्षक थे। लोग घोड़े की सवारी वाले रक्षक करते थे नाइट, जो इनको जमीन सामंतों के माध्यम से ही दिया करता था। लोग वही रहते थे और उनकी सेवा करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ? पुनर्जागरण काल जो समय जो चला वो किस देश में आरंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण काल का कहने का मतलब है कि उस टाइम पे बहुत सारे जो साइंटिस्ट लोग थे, कलाकार लोग थे, उभर करके सामने आया था। एक समय, एक दौर था जो 14वीं शताब्दी से 17 शताब्दी का समय माना जाता है। और वो दौर था 14 से 17वीं शताब्दी का, और वो देश था इटली, जहाँ पे बहुत सारे मतलब कि खगोलविद हो गया, साइंटिस्ट लोग हो गया, कलाकारी लोग हो गया, ये लोग उभर करके सामने आ रहे थे। तो ये समय था और ये देश था इटली। अगला जो क्वेश्चन है वो है रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? रोम साम्राज्य का प्रथम जो सम्राट बना वो कौन था? तो रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अगस्टस, ऑप्शन बी कह रहा है नीरो, ऑप्शन सी कह रहा है डेरियस प्रथम, और ऑप्शन डी कह रहा है कॉन्स्टेंटाइन। ये चार ऑप्शन आपके पास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर आपका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए कह रहा है चीन, बी कह रहा है इटली, सी कह रहा है जापान और डी कह रहा है अमेरिका। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं एक छोटी सी शायरी फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो सुनाता हूँ कि जब मंजिल सामने हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सर्फ किसे कहा जाता है? सर्फ किसे कहा जाता है? तो सर्फ जो था वो जागीर था या गुदास था, या सी नंबर ऑप्शन है वो है अक्वा, या डी नंबर जो ऑप्शन है वो है दुर्ग। तो ये चार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा। तो गुदास जो था ये दासी लोग था, जमीनी से संबंधित जुड़ी हुई, इन्हें ही सर्फ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो बताना है कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। वो साम्राज्य था रोम साम्राज्य, या ईरानी साम्राज्य था, या ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों था, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि रोम साम्राज्य का जो विस्तार था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो ईरानी साम्राज्य भी इसी के सन्निकट में थे। तो रोम साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य ये दोनों ही तीनों महाद्वीपों में फैले हुए थे। तो याद रखना है रोम साम्राज्य जो है वो ईरान और ईरान में भी फैला हुआ था और रोम साम्राज्य में फैला था। ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पे पड़ा हुआ है? किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पे पड़ा हुआ है? तो बताना है कि किस देश का नाम एक पेड़ पे पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पेरू, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्पेन। तो बताना है कि कौन सा देश का नाम जो है एक पेड़ के नाम पे पड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो ब्राजील है, ये ब्राजील ही एक ऐसा देश है जिसका नामांकन एक पेड़ के नाम से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यानी क्या कह रहा है लंकाशायर कहाँ स्थित है? ऐसे क्वेश्चन बोर्ड वाले जानबूझ के डालते हैं ताकि बच्चे क्या करें, तुरंत गलत डायरेक्शन पे जाए, तुरंत गलत की ओर जाए और गलत को ऑप्शन पर टिक करके चले जाए। क्योंकि लंकाशायर सुनते ही आपके मन में आ रहा होगा कि श्रीलंका इसका आंसर होगा, लेकिन ये गलत है। श्रीलंका ऑप्शन में दिया हुआ तो रहेगा, लेकिन ये आप यदि अपने एग्जाम में टिक करके यानी आप गोला लगा के या आंसर की में भर के आते हैं तो निश्चित तौर पर आप गलती करके आएंगे।
लंकाशायर जो है जगह था वो इंग्लैंड की एक जगह था, याद रखना है, ये इंग्लैंड में पड़ता है लंकाशायर, याद रखना है। ये फंसाने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे? वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसे बहुत बढ़िया तरह से समझ ले, याद कर ले। वास्को डी गामा जो था एक पुर्तगाली थे, वही भारत आने वाले थे 1498 में। जो वास्को डी गामा जो कहा जाता है इतिहास के भाषा में कि भारत आने वाले ये प्रथम पुर्तगाली थे, और ये पुर्तगाली थे, याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छापा था, यानी कि गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक को प्रकाशित किया था अपनी मशीन जो हुआ था उस मशीन से, तो बताना है। तो लिखा हुआ है गीता, महाभारत, बाइबिल या फिर द सिक्स ऑफ द गॉड। बताना है इनमें से कौन सा भी पुस्तक था गुटेनबर्ग ने अपने छापे जाने मशीन से वो पुस्तक को छापा था। तो ये पुस्तक था बाइबिल। बाइबिल ही वो पुस्तक था जिसको गुटेनबर्ग ने पहले बार अपनी मशीन पर पहली पुस्तक प्रकाशित किया हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बाइबल, जिन्हें गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ये पुस्तक को छपाई किया हुआ था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करके ये दिया हुआ था ताकि आपका एग्जाम जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले मैं एक छोटा सा शायरी लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों को ये शायरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों शायर कहता है कि उम्र हमें थका नहीं सकती, उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती। शायर क्या कह रहा है? उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो मंजिल पाने की, अगर जिद हो मंजिल पाने की, तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, यदि जिद मंजिल पाने की रहे तो जिद के आगे हार को भी हारना पड़ेगा। तो ये आप आज से ठान ले कि जो हमारा एग्जाम है वो हम टॉप करके रहेंगे, और टॉप यदि करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, जितना जल्द हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सुमेर सभ्यता, ऑप्शन बी कह रहा है बेबीलोनिया, ऑप्शन सी कह रहा है असीरियन सभ्यता, और ऑप्शन डी कह रहा है कैल्डियन सभ्यता। ये चार ऑप्शन आपके पास है, बताना है कौन सी सभ्यता प्रथम सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी वे था सुमेर सभ्यता। उसके बाद की जो सभ्यता था वो था बेबीलोनिया। तो पहला पूछा गया है, आरंभिक पूछा गया है, तो आपको सुमेर सभ्यता की ओर ही जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। झूलते बाद किस सभ्यता की देन है? झूलते बाद किस सभ्यता की देन है? तो बताना है कि ये झूलते बाद किस सभ्यता की देन है। तो माया सभ्यता, ऑप्शन बी है बेबीलोनिया सभ्यता, और सी है हड़प्पा सभ्यता, और ये है मिस्र सभ्यता, ये चौथा है ऑप्शन। तो झूलते बाद की जो सभ्यता है ये बेबीलोनिया में है। ये राजा महाराजाओं ने अपने पत्नियों के लिए मतलब कि बनाया था। तो क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ये बहुत बार पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है वो मोहम्मद पैगंबर थे, या फिर पैगंबर मोहम्मद आप बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं कि मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? बताना है कि मोनालिसा जो है किसने उसका चित्रण किया है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन कह रहा है ये माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी कह रहा है राफेल, ऑप्शन डी कह रहा है लियोनार्डो दा विंची, और डी कह रहा है दाते। तो बताना है इसका जो सही ऑप्शन राइट आंसर जो है होगा वो क्या होगा। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो दा विंची, ये इसका राइट आंसर होगा। एक और आता है इसका, पूछा जाता है द लास्ट सफर, द
लास्ट सफर या उसे अंतिम भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी मतलब कि चित्रकार का किया हुआ चित्रण है, तो उन्हें भी याद कर ले, वो भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? किस सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? दोस्तों, हृदय करने का यही मतलब है कि वो सागर ही इन देशों के लिए व्यापार का एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके कारण से वहाँ की आर्थिक गतिविधियां वगैरह सारी चलती है। इसी कारण से जब आर्थिक गतिविधियां चल रहा है तो उनकी जीवन यापन उसी से चल रहा है। तो जब जीवन इसी से चलता है उसको हम लोग हृदय बोलते हैं, यानी सांसें जो इसी से चल रहा है हृदय ही बोलते हैं। तो हृदय कहने का ये मतलब है कि वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था वगैरह चल रहा है इसी साम्राज्य के माध्यम मतलब कि सागर के माध्यम से चल रहा था। यहाँ बहुत बड़े बड़े मतलब बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार वगैरह हुआ करता था। तो इसलिए कहा गया कि किसको किस मतलब कि हृदय कहा गया, किस सागर को हृदय कहा गया? काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर? तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो भूमध्य सागर है इसी सागर से उनकी जो व्यापारिक गतिविधियां हुआ करता था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसके कारण से इसे रोम साम्राज्य का हृदय भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अमेरिका के कौन ऐसा राष्ट्रपति था जिन्होंने वहां के मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा है? ऐसा कहने वाला कोई राष्ट्रपति है, उसका नाम क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है वाशिंगटन, ऑप्शन बी है अब्राहम लिंकन, या ऑप्शन डी है थॉमस जेफरसन, या ऑप्शन डी है बुकानन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है सी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको वीडियो यदि बहुत सुंदर लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।